1 2 3 4 5 6 3 9 आज क्या हो गया? चलिए भैया होमवर्क में डाउट, हाँ बोलो। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। यार ये तो गलत बात है यार, बेटा ऐसे पलक ऐसे करेगी तो फिर मैं गुस्सा हूँगा, और तेने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, उससे पूछना तेरी बहन से। वो भी बेटा जब तक मजाक चल रही है, जब मैं गुस्सा होऊंगा ना तो बहुत खतरनाक होता हूँ बेटा। होमवर्क तो आपको करना ही है, ये तो कैसे आएगा? आज लास्ट पहली बार है और लास्ट बार, ठीक है। लो एलसीडी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। टू एक्स प्लस 3y लिखो। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई दिस इक्वल टू 2a प्लस 3a प्लस b माइनस 2। 3a प्लस b माइनस 2। नाउ कौन सा सॉल्यूशन है भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू a माइनस बी, b2 का वैल्यू a प्लस बी और c2 का वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। Now for the infinite solution a1 upon a2, for the infinite solution a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। करो भाई a1 upon a2 2 upon 3 upon 7 upon 3a plus b। अब एक एक करके दो दो के पेड़ ले लो बेटा, पहले दोनों पेड़ लो। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। तो बेटा a इक्वल टू कितना हो गया? 5। कल भी करा था इसी टाइप का प्रॉब्लम। a का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 5b। अभी क्लियर है? हाँ अभी सर। ठीक है। फिर अब इन दोनों का पेयर 3 अपॉन a प्लस बी 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b तो यह आ गया 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू क्या रख दूं मैं? a का वैल्यू 5b रख देते हैं। a इक्वल टू 5b। अभी अभी मंगवा लेंगे। a इक्वल टू 5b। हाँ नहीं मना कर दे कि ले आएंगे। तो b का वैल्यू क्या हो गया? 1 और a का वैल्यू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। आ गया? कोई दिक्कत और बताओ? हाँ बेटा। हाँ मिताली। हाँ बेटा क्या बोल रही है? क्या बोल रही है कल्पना? क्या बोल रही है? बता रहे। हाँ बेटा मिताली। हाँ बोलना। कहीं पे भी रख दो, वो भैया को दे दे। भैया मैं भैया को दे दे, भैया है ना, मुझे ना बात।
हाँ मैं क्लास में हूँ ना, मैं अगली क्लास में आऊंगा तो नहीं होगा उससे, है ना? ठीक है बेटा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता। ठीक है भाई। ग्यारह और 3, फिर भी 2 जन गायब है अभी। भव्य और आ गया मौलिक बगरवाल, और एक और गायब है कोई। ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई? कहाँ ले रही ऑनलाइन? लग तो रही है। ये मौलिक बगरवाल 2 बार आया है इसमें। मौलिक यस सर। 2 बार कैसे कनेक्ट कर लिया? कैसे कनेक्ट किया तूने 2 बार? अरे सर वो थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा है ना, इस वजह से 2 बार हो गया। अभी ठीक है, देखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब एक बार होगी। चल आ जाएगी अभी। हाँ भाई, देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, मैं वैसे समझा देता हूँ। जिन लाइंस के जैसे 2 लाइन है, उनके कोई सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे 1 आ रहा हो चाहे 1000 आ रहा हो, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन एक बार कट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, 1 आ रहा है या 1000 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जो 2 लाइन का कहीं पे भी इंटरसेक्ट, मतलब कौन सी लाइन? ये इनकंसिस्टेंट। अब इसमें और क्या पूछना चाहते हो? इनकंसिस्टेंट आंसर क्या आएगा उसमें? वो तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो आंसर थोड़ी है। आंसर का मतलब है कहां पर वो दोनों लाइन कट कर रही है। वो तो ये है कि ए और बी की वैल्यू क्या रखें कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। उसका मतलब ये है बेटा, आंसर थोड़ी आ रहा है। अच्छा, जो कंसिस्टेंट जैसे यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या, कौन से सॉल्यूशन होते हैं? इंडिपेंडेंट। मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और वाई की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक्स वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक्स आप चेंज करोगे तो वाई भी चेंज हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम? डिपेंडेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? और कोई दिक्कत? क्या बेटा? कोइंसिडेंट लाइन बेटा, एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए वो। ठीक है? और कोई डाउट बेटा किसी को? जो कल पढ़ाया उसमें कोई और डाउट? हाँ, अपॉन वाले मतलब वो तो चेक में 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा, ये तो अभी अपन ने करवाया नहीं ना। अच्छा, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? बता रहा यस। देखो भाई, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 20। a1 आ गया आपका 4/3, b1 आ गया 2, और c1 आ गया 8, a2 आ गया 2, b2 आ गया 3, और c2 आ गया 12। अब मैं क्या करूंगा? a1/a2 निकालूंगा। 4/3 डिवाइड बाई 2, तो बेटा ये 2/3 आ गया। a1/a2 कहां पर हो गया? 2/6। यहाँ पर 2/6 होता है, a2 की वैल्यू 2/6 होता, तो ये 4/3 डिवाइड बाई 2/6, तो ये 6 कहाँ जाता? ऊपर, और ये मल्टीप्लाई आ गया।
बस। तो यहां पर आ गया a1 अपॉन a2 आ गया 4/3 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? चलो b1 अपॉन b2 बताओ बेटा। अच्छा c1 अपॉन c2 बताओ। तीनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसके कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। क्लियर? यदि आपको अपॉन में दिक्कत आ रही है तो एक और तरीका बताओ। अपॉन में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम ही खत्म। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसको 3 से किया तो 4x, इसको 3 से किया तो 6y 24, कोई लफड़ा ही नहीं है, काम ही खत्म। अब आराम से आपका कंपेयर होगा 4/2 4/2 2 6/3 2 24/12 2, तीनों सेम आ गया। तो जितनी भी अपॉन वाली इक्वेशन होती है, मेरा कहना तो ये है कि आप उस अपॉन को हटा दो, मल्टीप्लाई करो, उस अपॉन को हटा दीजिए, सब ऐसा आ गया। मैं तो अभी बोल रहा हूं इसको हटाओ, कैसा हटाओ? 3 और 4 का एलसीएम 12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये सबसे इजीएस्ट आपको सोल्व करने में तभी होगा जब आप ये अपॉन को हटाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत देगा ये अपॉन। और हर जगह करना है, जब इक्वेशन आज सोल्व करवाऊंगा उसमें भी यही काम करना है। यदि कहीं अपॉन आ रहा है तो सबसे पहले उसको हटाओ, ठीक है? चलिए, और क्या बेटा? हाँ बोलो ना, अपन ने पढ़ा दिया अभी तक? नहीं पढ़ाया तो तू बाद में पूछना, ठीक है ना बेटा? मैं तेरे को अलग से बता दूंगा अभी क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं। एक ही डाउट है ना? मैं बता, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अपना, क्योंकि वैसे तो कल अपनी क्या है, डाउट क्लास है 6 to 7, तो उसमें आप पूछ सकते हो या फिर अभी पूछ लो, कोई बात नहीं, क्लास के बाद, ठीक है ना? या 7 बजे बाद, जैसे 7 बजे क्लास कंप्लीट होगी तब भी मैं यही रहूंगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ आज, तो आप चाहो तो पूछ सकते हो, और किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो रुक जाऊंगा। किसी की इच्छा है कि नहीं मुझे कुछ पढ़ना है तो आप आराम से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बोल देंगे अपन, ठीक है? घर पे बोल देंगे कि नहीं आएगी आज पलक, लेट आएगी 8 बजे, ठीक है? चलिए करें स्टार्ट। भाई कभी कभी फ्री लेता हूँ तो आज मैं साथ साथ है। हाँ, क्या दिक्कत है? मैंने कब मना किया? मैं इनके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ, सब बराबर है। डांट खाने में तो वो अलग है, वो अलग बात है। कल क्या बोला था? कल क्या बोला था तुझसे? बाय डिफॉल्ट क्या बोला था मैंने? कल क्या बोला था इसको? फिर वापस वहीं जाके बैठेगा। मैंने कब कहा? स्टार्टिंग की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्लास के टाइम पर आप यहाँ बैठेंगे, आप सुनील 11th की क्लास चल रही है तो मैं यहाँ बिठाऊंगा तेरे को, और ये आपको याद रखना है बेटा, प्लीज आप यहीं बैठेंगे, तो चाहे हमारा प्यार मान ले तेरे प्रति, चाहे कुछ भी मान ले। चलिए भाई, और अब अपन आज बात करेंगे, एक तो कंप्लीट हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आ गया भाई मतलब ये, अब लिखो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द, हाँ बेटा, methods of solving the system of linear equation.
of linear equations. Methods of solving the system of linear equations. First, substitution method. मेरी नजर में सबसे बेकार मेथड है और आपकी नजर में सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है। वही डिपेंड करता है कि सबकी, मेरी नजर में सबसे बेकार मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये चीज समझो। जैसे मैंने आपसे बोला सोल्व x plus 3y equal to 5 and 2x minus 7y equal to -3, इसको मुझे सोल्व करना है। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, ठीक। अब क्या है कि पहली इक्वेशन x plus 3y equal to 5, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली बेटा, 5 minus 3y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। सब्स्टिट्यूट x equal to 5 minus 3y, सब्स्टिट्यूट x equal to 5 minus 3y in equation 2x minus 7y equal to -3, 2x minus 7y equal to -3। इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू 5 minus 3y minus 7y equal to -3, करो मल्टीप्लाई, 10 तो -13y equal to -3। भेज दे वो बोल के, बस भेज दे, मैं बोल दूंगा फोन पे। तो y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 इसमें रख दो, देयरफॉर x इक्वल टू x की वैल्यू 2 है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। लिख लो भाई। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, पक्का। ये कहलाता बेटा सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा यहाँ पर और क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम में, एक चीज और पूछ लेता हूँ बार। हाँ मतलब कहाँ साइन चेंज नहीं होगा बेटा, बता तो सही। क्या पूछना चाह रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कहाँ साइन चेंज किया बेटा, जो भी इधर से उधर जाएगा उसका साइन चेंज होगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे तू ही हो, तेरा साइन चेंज होगा, इधर से उधर जाएगा। सिंपल सी बात है। इक्वल टू के कोई भी इधर से उधर जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा। अब ये है आपका, ये प्लस का था तो उधर जाके क्या आएगा होगा माइनस का। यदि ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा इधर, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का। समझ में आ गया। तो कोई भी इधर से उधर जाएगा सबका साइन चेंज होगा, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, सब एक तरह से है, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर एक तरह की प्रॉब्लम और पूछी है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 2x इक्वल टू 7y प्लस 3m, ऐसा बोल देता कभी। Also find the value of m if 2x plus 7, 2x equal to 7y plus 3m.
या और कुछ बोल दे, जरूरी नहीं है कि 2x प्लस 7y बोला। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो y इक्वल टू 7 प्लस 3, 7y प्लस 3, तो मुझे m की वैल्यू निकालनी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब आपको x और y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। रखो भाई x और y की वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या है भाई हमारे पास, 7 प्लस 7x प्लस 3m। y की वैल्यू, x की वैल्यू, तो 3m इक्वल टू 1 माइनस 40। अब देख इधर, ये कितना है, 7 इंटू 2 14। अब ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो देख 1 माइनस 14 हो गया। ठीक है, तो 3m इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, माइनस 13। ये m का वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। बेटा एक, यहाँ तो कोई दिक्कत, मैं इसको लेके जा रहा हूँ बेटा, उसको नहीं ले गया। यदि तू उसको लेके आएगी तो यहाँ माइनस 3m और उसको उधर जाएगी, एक ही बात पर। तो ये 14 इधर आके 1 माइनस 14 कर दिया मैंने, इक्वल टू 3। मनस्विता नहीं आई बेटा, चलिए भाई अगली प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन पूछा इसी तरह से जाएगा बेटा। देखो बेटा, इस वीक में आज क्या है, ट्यूसडे है ना आज, तो इस वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। संडे को टेस्ट है, आपके दो टॉपिक क्या बताए थे बेटा कल, ट्राइंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो टॉपिक का टेस्ट है मैथमेटिक्स। तेरे को पढ़ाएंगे, तेरे को अलग से बैठ के पढ़ाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे और तेरे को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, कोई चेंज नहीं होगा। टाइमिंग बता देंगे, टाइमिंग का क्या, अभी से आएगी, जो आएगी तो उसी दिन। देखो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे ये समझो। मैं अगेन अभी सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूँ बेटा। यहां से मैं y बाय बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2x अपॉन a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2, y अपॉन बी की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2x अपॉन a। अब कैसा है ये देख लो बेटा, किसी को ये प्लस माइनस में तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है, 3-4 जनों को।
मुझे पता है किस किस को दिक्कत होती है। ये काय का इधर इधर आके ये तो एज इट इज रहेगा। तो y बाई बी की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2x। अब ये वाली वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट नीचे वाली इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट y बाई बी इन इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4 रख दीजिए बेटा। x अपॉन a नीचे लिख देता हूं, वहां जगह दिख नहीं रहा। x अपॉन a y बाई बी की जगह ये वैल्यू रख दो 2 माइनस 2x अपॉन a इक्वल टू 4। रूपल इन दोनों को ऐड करने पे कोई नहीं बोलेगा, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस 3x अपॉन 2a। एक मिनट, ये मुझे पता है ना वो गलत बोलेगी इसलिए पूछ रहा हूं। अब मुझे इसका कंसेप्ट पता है कि माइनस 3x अपॉन 2a आया किससे। हाँ प्लस का है, वो तो माइनस से आ गया, माइनस 2x अपॉन। पर मैं 2 से ऐड करने की बात नहीं कर रहा, मैं 2 से तो ऐड होगा ही नहीं वो। नहीं अरे मेरी बात तो समझ ले, वो 2 से ऐड होगा ही नहीं। x अपॉन a और माइनस 2x अपॉन a ही ऐड होगा बस। x अपॉन a माइनस 2x अपॉन a कितना आएगा, x अपॉन a आएगा पक्का। माइनस एक्स तो यहाँ पर क्या है ना, वो ABCD चल रहा है अक्कड़ पकड़ बंद हो सर, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो माइनस एक्स पक्का। चलिए माइनस x अपॉन a, तो देखो इन दोनों को सोल्व करने पे माइनस x अपॉन a, ये 2 उधर गया, तो बोलो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2a। अरे भाई माइनस एक्स इक्वल टू 2a और ये माइनस उधर शिफ्ट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2a। x इक्वल टू माइनस 2a, ठीक है। लिखो भाई यहां तक। बेटा कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि तेरे बहुत सारी गलतियां थी पिछली बार भी, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब x की वैल्यू माइनस 2a आ गई, तो इसमें रख दो जो अपन ने निकाली थी y बाई बी। x अपॉन a की x की वैल्यू माइनस 2a, a से a क्या हो गया, कैंसिल। मनस्विता और कंगना दोनों को कॉल लगाओ, मनस्वी सॉरी, अरे वो सीए फाउंडेशन भी याद रही, मनस्वी और कंगना दोनों को कॉल लगा के पूछ क्या हुआ है। चलिए देखो ऐसे क्या हो गया बेटा, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 प्लस का 4, हाँ माइनस माइनस प्लस होता है देखो। तो ये हो गया 2 प्लस 4 कितना हो गया भाई 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 6। तो इस तरह की प्रॉब्लम, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इजी हो रहा है, जैसे ये दोनों प्रॉब्लम इजी थी इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज कर लिया, लेकिन यदि इजी नहीं आएगी तो फिर आपका ये वाला मेथड यूज करने का कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है। आप बोलो तो एक दो प्रॉब्लम और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अरे भाई एमसीक्यू में आपको ये थोड़ी है कि कुछ भी यूज कर लो जो आपको अच्छा लगे, वहां लिखना थोड़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करो, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। चलिए लिख लीजिए। solve
x प्लस 2y, भाई मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसको आपको इस वाले मेथड से करने में इजी रहेगा। x प्लस 2y इक्वल टू 3/2 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 3/2। x प्लस 2y इक्वल टू 3/2 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 3/2। भाई पहली वाली इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कौन सा इजीली निकल जाएगा? x फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इधर, तो x का वैल्यू आ गया 3/2 माइनस 2y। फर्स्ट इक्वेशन 3/2 माइनस 2y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। x की जगह रख दो भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 माइनस 3 2y प्लस y इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करो बेटा जो ब्रैकेट में, बोलो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट के लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो x एक टर्म है, सिंगल टर्म, वो किस में आएगी? हमेशा ब्रैकेट में आएगी। बोलो भाई 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4y प्लस y इक्वल टू, बोलो ये कितना हुआ? -4y प्लस y, बोल पलक, -3y। तो -3y इक्वल टू 3/2 माइनस 3। एलसीएम आ गया 2, कितना आया? 3 माइनस 6 -3, -3 से -3 तो y इक्वल टू, अब y 1/2 आ गया, उसमें रख दो x इक्वल टू, y की जगह 1/2 रख दो। तो ये आ गया 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 1/2 ही होता है। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/2। क्लियर? क्लियर? ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। दिस इज द वे टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लीजिए इसको। कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड तो मेरे हिसाब से हट चुका होगा तुम्हारा। तो बचा क्या फिर? बस एक और मेथड बताना है, एलिमिनेशन मेथड बताना है, और अपन को ग्राफिकल भी बताना है, और फिर लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स। यही है। टर्म 1 में बेटा ग्राफ दे दिया उसने, सॉल्यूशन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अरे उसने ग्राफ दे दिया, वो ड्रॉ करने के लिए कैसे आएगा एमसीक्यू में? तुम्हारा आएगा तो आएगा, वो तुम्हारा अलग बात है। तुम बोल रहे हो ना हमारा सब्जेक्टिव आएगा, बस वही है।
नेक्स्ट लिखो भाई, कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। बस यही करता रहा कर बेटा, और कोई काम नहीं है तेरा, सही बता रहा हूँ मैं। इधर से उधर, बस पेन को इधर गिरा उधर गिरा। द कोफिशिएंट्स, elimination method by equating the coefficients। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला सोल्व 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 7x प्लस 4y इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 7x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किसी एक कोफिशिएंट को सेम बनाओ। अब जनरली आप किसको सेम बनाया कीजिए, मैं बता रहा हूं। यदि कोई एक डिफरेंट साइन के है ना, जैसे y माइनस का और x ये प्लस का, तो आप y को सेम बनाओ, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस 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 है तो फिर किसी को भी बना लो। तो बेटा ये 3 और ये 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, 20x इक्वल टू 4 और इसको 3 से। ऐड करना है बेटा, 20 प्लस 21 19। बेटा आपकी बार आवाज नहीं आनी चाहिए, ये चालू बंद करनी है, सही बता रहा हूँ। 19 अपॉन 41, ये हमारा x का वैल्यू होगा। इसमें कोई दिक्कत बेटा x की वैल्यू में? पक्का? x का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 41। Now put x equal to 19 upon 41 in equation 1 में रख दो। 5x minus 3y equal to 1 देखो उधर माइनस 3y, ये कितना हो गया? 19 इंटू 5, 5 इंटू 19 90, 1 माइनस 95 अपॉन एलसीएम ले लो भाई, 41 माइनस कितना हुआ? 41 माइनस 95 माइनस 50, 54 ही है ना। अब माइनस 3 से माइनस 54 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा? ये कहलाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। हर तरह की इक्वेशन इससे सोल्व हो जाएगी, आप चाहे किसी भी टाइप की इक्वेशन हो। ठीक है, रख लीजिए। लेंदी पड़ेगी, सोल्व तो किसी से भी हो जाएगी।
किसी से भी करो, अपन को कहाँ दिक्कत आ रही है। इन दो इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। अब देखो, सपोज ये आपके ऑप्शंस में गिवन है इसके आंसर्स, तो फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे जब ऑप्शन में आंसर गिवन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहला ऑप्शन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, तीसरा ऑप्शन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, और चौथा ऑप्शन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब जब ये ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सोल्व क्यों करना, वैल्यू रख रख के देख लो। जैसे पहला वैल्यू है 1 1, 1 प्लस 1/2, नहीं गलत है, 1 प्लस 1/2 4 के इक्वल नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2 और 2/2, तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, चलो भाई 3 प्लस 2/2, तो 3 प्लस 1 सही आ रहा है। फिर नीचे 3/3 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4। ये काम करना है यदि आपका एमसीक्यू आ रहा है, सिर्फ वैल्यू रख के देखना, सोल्व बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लिख लीजिए इसको पहले, फिर मैं अब मेथड बता रहा हूँ।